और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या का मुख्य आरोपी ढेर कर दिया गया है। रामपुर में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा। ये बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट है। 1 लाख का इनामी पशु तस्कर जुबैर था। मुठभेड़ में दारोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। गोरखपुर में नीट के छात्र दीपक गुप्ता की हत्या में फरार गौ तस्कर जुबैर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वो मूल रूप से रामपुर के ही शहर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और 8 साल से पशु तस्कर के धंधे में लिप्त था। यानी कि पशु तस्करी का काम ये आरोपी क्या करता था। इस मुठभेड़ में उप निरीक्षक और सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बता दें कि 15 सितंबर को पशु तस्करों के पीछे गए नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता का अपहरण कर गाड़ी में डालकर ये बदमाश ये पशु तस्कर ले गए। बाद में उसकी हत्या कर शव को बीच रास्ते में ही फेंककर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया था। गौ तस्करों की गाड़ी को फूंक दिया था और पुलिस पर भी पथराव किया गया था। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और फिर इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तस्करों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ को लगाया गया। सफदर हसन हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सफदर, देखिए, जिस आरोपी को यहां पर ढेर किया गया है उसका बताया जा रहा है कि लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। तो ऐसे में दीपक के साथ जो कृत्य हुआ, सबसे पहले उसका अपहरण किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और अब इसके अलावा और क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? क्या और भी आरोपी इस घटना में संलिप्त थे? जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से गोरखपुर में पिपराइच क्षेत्र के जंगल धूषण महुआ चांपी में 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव पहुंचे थे और गांव में बंधे मवेशियों को खोलने लगे थे, जिसका गांव वालों ने काफी बड़े पैमाने पर विरोध किया था और शोर शराबा किया था। इसी को लेकर दीपक गुप्ता भी शोर मचाते हुए पशु तस्करों के पीछे दौड़ने लगा था और पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता का अपहरण कर गाड़ी में बैठा लिया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद दीपक गुप्ता को गाड़ी से फेंक दिया गया था, जिससे दीपक गुप्ता की मृत्यु हो चुकी थी। गाँव वालों ने जैसे ही दीपक गुप्ता का शव देखा, गुस्से में पशु तस्करों की गाड़ी को फूंक दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अब उसी टाइम से जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और गोरखपुर पुलिस को उन आरोपियों की तलाश थी जिन्होंने दीपक गुप्ता का मर्डर किया था। अब बड़ी कामयाबी जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और रामपुर पुलिस को लगी है, क्योंकि जो उसका मुख्य आरोपी जुबैर था वो रामपुर से जुड़ा था। घेर मर्दानगा थाना गंज थाना क्षेत्र के रहने वाला जुबैर था, जिसे रात एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर ढेर किया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है उत्तर प्रदेश एसटीएफ और रामपुर पुलिस को लगी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो मुख्य आरोपी जुबैर था उस पर तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 302 गो तस्कर और बताया जा रहा है कि अब जो है 307 का मुकदमे उस पर दर्ज है। ऐसे कई संगीन धाराओं के मुकदमे। बिल्कुल सफदर, आपने बताया कि 1.5 दर्जन ऐसे केस हैं जो इस आरोपी पर जुबैर पर चल रहे हैं और अब यहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ऐसे में जो दीपक के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? क्या जो बाकी आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार धरपकड़ जारी है? जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर जो है जुबैर के परिजनों की बात की जाए तो जुबैर के घर पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, सभी फरार चल रहे हैं और जुबैर के जो अन्य साथी हैं वो भी फरार हैं। रात मौके पर डीआईजी मुनीराज और कप्तान विद्यासागर मिश्रा भी, पुलिस के तमाम आला अफसरान मौके पर पहुंचे थे और डीआईजी ने खुद बताया कि ये जो उस कांड से जुड़ा दीपक गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा मुख्य आरोपी था और रात इसको स्थानीय पुलिस ने सीओ सिटी के नेतृत्व में और एसटीएफ ने जो रात ढेर किया गया और अभी और भी जो इसके साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और इसमें 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। डीआईजी ने उसके जो है मृत्यु की थी और अब देखना होगा कि जो उसके अन्य साथी हैं जो अभी इस मामले में फरार चल रहे हैं, तो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस अब कब तक उनको पकड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और खास उन अपराधियों के लिए भी एक सबक है। ये बड़ा सवाल है कि जो आरोपी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं उनको पुलिस कैसे पकड़ती है और कब तक ये आरोपी पुलिस के हाथ लगते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।